वर्ष 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आज इस वीडियो के अंदर होने वाली है। इस नव वर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ग्रहों के गोचर के आधार पर आपके जीवन के अंदर घटित होने वाली है। और ये बात याद रखिएगा कि ये साल ऐसा होने वाला है जिसमें सब कुछ पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस वर्ष मेहनत करने वालों की बाहर आने वाली। इस वर्ष में जो भी जातक, जो भी व्यक्ति मेहनत और पराक्रम और परिश्रम दिखा रहा है, उसको बहुत कुछ बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा। ऐसा किस कारण से? क्योंकि ये नव वर्ष जो कि अंग्रेजी नव वर्ष है, इसमें मुख्यतः न्यूमरोलॉजी के आधार पर इसके स्वामी मंगल देव माने जा रहे हैं। और मंगल प्रधान व्यक्ति जो भी रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो लाभ होगा, अगर आप करियर के किसी फील्ड में, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप पराक्रम मेहनत करने वाले, जिसमें फिजिकल आपका ज्यादा मेहनत है, उस प्रकार के काम में आप जाना चाहते हैं, तो ये जो वर्ष रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा। दूसरा, जो लोग पहले से संघर्ष किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर सबसे ज्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, अपना फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं, उन लोगों को ये समय जबरदस्त लाभ भी दे करके जाने। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और मुख्यतः मेष राशि पर क्या है इस नव वर्ष 2025 की सबसे सटीक भविष्यवाणी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मेष राशि वर्ष 2025 की सबसे बृहद और सबसे सटीक भविष्यवाणी। इस नव वर्ष को समझने के लिए और इसकी भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आपकी राशि के चार्ट को, जो आप अपनी वीडियो में देख सकते। तो प्रिय मेष राशि के जातक को इस वर्ष में 7.5 का भी शुभ आगमन, किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी, कोई टेंशन मन में इसको रख करके आपको नहीं चलना, क्योंकि 7.5 ही लाती है जीवन के अंदर बदलाव। और इसीलिए मेष राशि वो राशि है जिसके जीवन के अंदर बदलाव की शुरुआत अब होने जा रही है, इसलिए पहले जैसा तो सब कुछ नहीं रहे। तो मेष राशि के जातकों को एक बात का इसमें वर्ष में आपको विशेष ध्यान रखने के लिए कहूंगा कि दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि खुद की इच्छाएं आप कुछ अधूरी छोड़, क्योंकि आपकी इच्छाएं सर्वोपरि होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को प्रसन्न कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी कर, और ऐसा करना ना तो हमारे लिए खुद के लिए अच्छा होता है, ना ही दूसरे के, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रसन्न ना हो, वो व्यक्ति दूसरों से कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली भविष्यवाणी आपको करना है हमें करियर को लेकर के और नौकरी को लेकर। मेष राशि के जातक को करियर और नौकरी में जबरदस्त बदलाव है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत के 3 महीने ऐसे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो भरसक मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ तो मंगल आपको सहायता सपोर्ट दे रहा है, मंगल यानी कि आपको मेहनत करने वाला, पराक्रम दिखाने वाला, और दूसरी तरफ रोजगार देने वाले जो ग्रह, जो शनिदेव माने जाते हैं, वो अभी 3 महीनों तक आपके लाभ भाव में चल रहे हैं। इसलिए मोस्टली जातकों का जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में नौकरी को लेकर के बड़े पद की प्राप्ति हो सकती, नौकरी को लेकर के कोई बड़ी ऐसी समस्या थी तो वो सोल्व हो सकती। इन 3 महीनों के अंतराल के अंदर अगर आपकी नौकरी के लिए प्रयास करते हो तो उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा। एक तरफ मंगल का प्रभाव, मेहनत करने वाला ग्रह, और दूसरी तरफ आपकी राशि से पर लाभ भाव बैठे शनि। तो दोनों के ही ग्रहों के प्रभाव को आपको समझना है। तो पहला तो शनि, अगर आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस है किसी भी लाइन में, तो उस एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई किसी प्रकार की नौकरी आप तलाश करो। दूसरा, तलाश जरूर करो, क्योंकि मंगल देगा जब आप अपनी साइड से मेहनत करो, अपना थोड़ा एफर्ट लगाओ। दूसरी भविष्यवाणी जो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, वो है इस वर्ष के पैसे को लेकर कि धन की क्या आपके लिए देखा जा रहा है, क्या स्थिति नव वर्ष 2025 में है। तो सबसे पहले तो मैं कह दूं, पैसे को लेकर के चिंता करने की इस वर्ष में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि लगभग मार्च या मई के बाद में अप्रत्याशित आपके साथ में जबरदस्त लाभ होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से एकदम अचानक पैसा आएगा। लगभग मई के बाद ज्यादा, पर मार्च के बाद में भी देखा जाए, मई के बाद में अप्रत्याशित लाभ होगा। अगर आप किसी विशिष्ट मनोकामना जो कि वर्षों से आपके मन में है, आप देखोगे वो अचानक आपकी पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति, प्रॉपर्टी को लेकर के किसी पुराने वाद विवाद झगड़े में अगर आप बहुत टाइम से हो तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल गया। कोई कोर्ट केस, कचहरी, मुकदमा जबरदस्त रूप से जो चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से संघर्ष में हो, वो आपका, उसमें आपको सोल्यूशन मिल गया। कोई बहुत पुरानी जटिल बीमारी, जिस बीमारी में, रहस्यमय बीमारी, उसका कारण नहीं पता लग पा रहा कि इसका कैसे निराकरण होगा, कैसे से बाहर निकल पाएंगे, उसमें आपको किसी प्रकार से सोल्यूशन मिल जाए और आप उस जटिल बीमारी से बाहर निकल। मेष राशि के जातकों, जो भी जातक इस नव वर्ष में, हालांकि जुआ, सट्टा,
और लॉटरी, इन चीजों में जो ज्योतिषी होते हैं या कोई भी हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज इस कार्य को ठीक नहीं माना है। पर क्योंकि ये लाइन आज के समय की एक ऐसी लाइन बन चुकी है जिसमें चाहे कोई छोटी जॉब करने वाला हो, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, वो इसको ऐसा मानता है कि वो आपकी जिंदगी परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि कई लोगों की परिवर्तित हुई। पर वहां पे सबसे ज्यादा देखने वाली बात ये कि सबसे पहले तो आपकी कुंडली में राहु कैसा है, राहु की स्थिति कैसी है, जो धन के जुड़े हुए एलिमेंट है वो कुंडली के अंदर कहाँ पे स्थिति बना करके बैठे हैं। पर जैसे राहु आपके लाभ में आएगा, क्योंकि ये लगभग राहु कई वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बना रहा है, आपके मेष राशि के लाभ में जा रहा है, तो मेष राशि वालों के जो पुराने इन्वेस्ट हुए हैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुराने इन्वेस्ट हुए हैं, जो कर रखे हैं, जिनसे आपको प्रॉफिट की, धन की, लाभ की कोई संभावना लग ही नहीं रही कि यहाँ से मुझे पैसा आ जाए, वहां से आपका प्रत्याशित लाभ आपके दरवाजे पर आ जाए। अच्छा, पुरानी कोई जॉब के लिए आपने एग्जाम दिया हुआ है, पुराना कोई आपने कोई काम किया, पुराना कोई लैंड पड़ा आपका बहुत सालों से बिक नहीं रहा, अप्रत्याशित वो बिक जाए, उसका धन आपके पास में आ जाए, पैसे की व्यवस्था बन जाए, कहीं से भी कोई बहुत जरूरी काम है, अभी से 3 सालों से आप उसके लिए काम के लिए पैसा जुटाने का प्रयास कर, वो 3 सालों से आपका पैसा नहीं जुटा, पर इस नववर्ष में 2025 में वो ऐसी मोटी रकम आपके हाथ में आ जाए कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन। तो मेष राशि के जातकों को, जिन जातकों ने स्टॉक ट्रेडिंग या इन चीजों में अपनी तरफ से प्रयास लगाया हुआ है, उन लोगों को ज्योतिष के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, ये ग्रह गोचर राहु देवता लाभ नहीं मोटा लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है कि प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर के इस समय आपका निवेश होगा, और मुख्यतः अप्रैल 2025 के बाद या तो आप वाहन खरीद लो या फिर आप प्रॉपर्टी बना लो, प्रॉपर्टी में आपका निवेश हो जाए, इसकी पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जहां शनिदेव आपके 12th हाउस के अंदर जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी और आपके लाभ को, आपके डिजायर्स को लेकर के खर्चा करवाएंगे शनिदेव। कब करवाएंगे? 30 मार्च के बाद और अप्रैल के बाद तो प्रबल सहयोग बन जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ा ऐसा समय रहेगा आपका, जैसे कई बार हमें अपनी कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, यानी वो चीजें हमारी ही हैं, पर फिर भी हमें प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से खर्चा लगाना, पैसा लगाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप कभी बंदर जो होते हैं वो कोई सामान आपका उठा करके ले गए, तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, मान के चलो आपका मोबाइल फोन उठा करके ले, एक समझदार व्यक्ति उसको मोबाइल के बजाय केला फेंकेगा, बंदर केला पकड़ेगा और आपका मोबाइल। तो कई बार ऐसी स्थितियां फंस जाती हैं, और इस वर्ष में भी ये स्थिति फंस सकती है आपके साथ, जिसमें आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति के पास चली जाए जिसको ना तो उसका कुछ पता है, पर अगर वो गुम हो जाती है, खो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आपको बहुत टेंशन हो सकती है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट या वो चीज या मोबाइल या कुछ भी हो सकता है, वो आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान। तो इस नव वर्ष में अपनी उन चीजों को थोड़ा सा बना करके रखें। अच्छा, इस वर्ष में संतान को लेकर के या संतान पक्ष को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा अच्छी भविष्यवाणी, अच्छी स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ राहु देवता लाभ में आ जाएंगे, तो राहु अचानक व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करवाते हैं। तो अगर आपकी कोई संतान संबंधित कोई इच्छा है बहुत लंबे समय से, वो आपकी पूर्ण हो रही है, उसमें राहु देवता आपको पूर्ण लाभ दे रहे हैं। इस वर्ष में मोस्टली मेष राशि के जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उन जातकों का देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह का योग इस वर्ष में बनने जा रहा है। लगभग जून के बाद में आप लोगों का विवाह का योग का निर्माण हो रहा है। हो सकता है कि इन सर्दियों तक या 2025 में शरद काल तक आपका विवाह का जो कार्य है वो संपन्न भी। तो इसलिए ये भी आपके लिए बड़ी सटीक एक भविष्यवाणी के तौर पर मैं आपको ही सजेस्ट कर। वहीं इस वर्ष में आपका अचानक साढ़े साथी की अगर बात करें तो 30 मार्च के बाद में कुछ ये घटनाएं भी होंगी जिनको सावधानी पूर्वक आपको समझना। सबसे पहले 30 मार्च के बाद ही आपके जीवन में नए लोग आने प्रारंभ, कुछ नए मित्र आपके, उन मित्रों पर आप जरूरत से ज्यादा भरोसा भी करके चलो, जरूरत से ज्यादा उनको अपनी सीक्रेट बात भी बताओ, और बाद में जो सीक्रेट्स आपने उसको बताए वही व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति, आपकी उन्हीं बातों को आपके खिलाफ प्रयोग करेगा, और ये बात आप लिख के रख लो। ऐसे में आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि जब 7:30 आती है तो ये एक टीचर के रूप में इसको समझ करके चलना चाहिए। अगर आपने इसको अध्यापक के रूप में जाना तब तो आप बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बचोगे, इनफैक्ट अपना बहुत बड़ा बड़ा लाभ। क्यों? क्योंकि जब 7:30 जीवन में आती है तो वो काम जो व्यक्ति जीवन में जिनमें समय बहुत लगता है, जिनमें पैसा, संघर्ष, तनाव, टेंशन सब चीज एक साथ फेस करने, वो काम की तरफ 7:30 उसको शुरुआत कराने के लिए। सबसे पहले अगर आप अपनी जॉब में हो अब तक, तो 30 मार्च के बाद आप व्यापार की तरफ ट्रांसफर होना प्रारंभ, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि भैया जॉब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे। जॉब जब तक कर रहे हैं कभी भी निकाल दी जा सकते हैं, और निकल गए तो अपने पास कुछ
काम नहीं है, एक्स्ट्रा क्या करेंगे वो कुछ नहीं। तो जैसे ही शनि महाराज साढ़े साथी के रूप में आएंगे तो आप रोजगार के देव के दिमाग में डालेंगे काम कुछ नहीं है, अपना तो कुछ है नहीं, दूसरे के चक्कर में लग रहे हो, अपना खुद का कुछ काम। आप में से ही मेष राशि के मोस्टली जातक अपने खुद के व्यापार की तरफ स्विच होना पड़ा, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पर ये सारी चीजें क्योंकि साढ़े साथी के दौरान होंगे तो इतनी आसान नहीं है। इसमें आपको पैसे का प्रबंध भी करना होगा, बहुत सारी चीजें लगानी भी होंगी, उनका थोड़ा पहले से प्रेशर दिमाग में बन जाएगा कि इतना पैसा यहाँ लगाना है, इन चीजों की आवश्यकता है, इनको कैसे मैनेज। एक बात ध्यान रखिएगा, साढ़े साथी में लोग तो शनि का उपाय करते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप बृहस्पति का उपाय करो। बृहस्पति का भी उपाय क्या करो, बृहस्पति की चीज को समझो। देव गुरु बृहस्पति मैनेजमेंट के कारण साढ़े साथी में जिस व्यक्ति ने मैनेज करना सीख, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको सटीक जगह सही जगह इन्वेस्ट करना सीख ले। इन्वेस्ट का मतलब क्या है कि आप कोई काम शुरू कर रहे हो, उस काम में क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी चाहिए ही चाहिए, उनमें इन्वेस्ट, और उनमें कोई इक्विपमेंट ऐसा ना हो जो आपके किसी फालतू काम में आपका पैसा भर। यही होते हैं बृहस्पति महाराज की। तो इसके लिए गुरु महाराज का आप थोड़ा सा अर्चन करें, थोड़ी पूजा करें उनकी, और बृहस्पतिवार का आप केले की पूजा कर सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, गुरु के मंत्र का जाप करें, और चीजों को मैनेज करने विशेष ध्यान कोशिश करें। रिसर्च को थोड़ा बड़ा करके इस 30 मार्च के बाद में आप कुछ अप्रत्याशित गलतियां भी करोगे, उन गलतियों के ऊपर अपने आप खुद के ऊपर रियलाइज करोगे कि ये गलती मैंने ही करी है, इसका जिम्मेवार मैं ही हूँ, और अगर मैं ये ना करता तो वो ना होता, ये ना करता तो वो ना होता। पर कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कोई करने वाले नहीं हो। जब ग्रह आता है, जब ग्रह का प्रभाव होता है, वो प्रभाव घटित होकर रहता है, हाँ उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ाया घटाया जा सकता। तो उस स्थिति में आप अपने आप को तनाव मत, और मेरी बताई गई इस बार इस भविष्यवाणी पर ध्यान देना कि ये बात हमें बताए। उसके लिए हर प्रकार से आप कोशिश करो कि इस टाइम पूरे टाइम फ्रेम में ज्यादातर जो लोग थोड़ा सा आप समझो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, साढ़े सात उन पे चल रही हो, उन लोगों को जगह जगह से परेशानी जो है फिर खड़ी करनी पड़े। जैसे स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे जैसे अप्रत्याशित लाभ मिलेगा तो आपका बढ़ेगा लोभ और लालच। लिख कर रख लेना, ये चीज जरूर होगी। लोभ और लालच बढ़ेगा, जिस जगह से पैसा आएगा फ्री लगेगा कि बस यहीं पर सब कुछ लगा, अपना सारा फोकस ही कर, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे फिर वो बुरा, केवल पैसे से। उस स्थिति में शनिदेव कि अब ये जाल में, अब जाल में आ चुका है भैया, अब इसकी खुद की अगर तीसरी दृष्टि अगर खुल गई और ये निकल गया यहाँ से समय रहते तो ठीक है, तो फिर दंड भी देना। तो मेष राशि के जातक को आप सभी को सावधान रहना, ऐसे किसी प्रकार के काम में कोई छल, कोई कपट, कोई झूठ, कोई कहते हैं कि आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं, तो वो स्थिति है। खाते कमाते सब है, पर हर चीज का एक लेवल होता है, उसको मेंटेन रख के चलिएगा। अगर उसको मेंटेन करके आप रखोगे तो आपको साढ़े साथी में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई टेंशन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपके लिए भविष्यवाणी के तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण क्या रखना, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना इस साढ़े, क्योंकि ये साढ़े साथी इसीलिए आ रही है कि आप लोगों के साथ जो उठते बैठते हो ना, जिन लोगों के साथ बहुत लंबे समय का आपके साथ टाइम चल रहा है और लंबे समय से जुड़ा हो, उनके साथ तकरार भी इसी दौरान, उनके साथ साढ़े साथी के प्रथम चरण में ही खटपट होना प्रारंभ हो जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि 30 मार्च से लेकर के दिसंबर तक के मिड के बीच में आप हेल्थ कॉन्शियस रहो, हेल्थ को लेकर के सावधान रहो, क्योंकि इस दौरान में स्वास्थ्य को लेकर के मुख्यतः नसों, पैरों को लेकर के, जॉइंट पेन को लेकर के, और कमर की साइड, कमर या फिर गर्दन के पीछे की इन हिस्सों में समस्याएं हो सकती हैं, बढ़ सकती। थोड़ा सा मानसिक तनाव, सिर दर्द, क्योंकि साढ़े साथी काम को लेकर आती है, काम के साथ साथ आता है उस काम का प्रेशर। अब देखो कई व्यक्ति आप में ऐसे होंगे जो खाली बैठे होंगे, इस समय वीडियो देख रहे होंगे, काम नहीं है, कहा है, कई लोग जॉब पे होंगे, कई लोग बिजनेसमैन हमारी वीडियो को देख। तो आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो, हमें नहीं पता आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपके ऊपर कितना बर्डन है, पर 30 मार्च के बाद ही आप महसूस करने लग जाओगे कि आपका काम का बर्डन जो है वो बढ़ चुका है, बढ़ने लगा, और अब उसको मैनेज करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको चाहिए टीम वर्क। तो शनि सिखाते हैं कि कैसे लोगों के साथ जुड़ाव करना होता है। जुड़ाव जब हम करते हैं ना तो 2-3 तरीके से करते हैं भैया। पहला तो आपका जो बोलचाल है वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप पैसा फेंको, टीम जोड़ो और टीम से। पर ये इतना आसान नहीं है, इसलिए शनि कहते हैं कि व्यवहारिकता सीख, व्यवहार से बंदे को कैच करो और थोड़े बहुत कम पैसे में अपना काम। उसमें आपको व्यवहारिकता सिखाने के लिए ये लोगों का अलगाव जुड़ना ये सब। अब आप जब तक 8-10 लोगों का नहीं अलगाव देखोगे कि कैसे लोग आते हैं, कैसे नाराज होकर चले जाते हैं, तब तक आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि किस व्यक्ति को क्या चीज बोल करके रोका जाता है और किस व्यक्ति को बिना लड़ाई झगड़े के क्या चीज बोल करके उससे काट। जो जहां तक रिलेशनशिप के अंदर हैं अभी, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मिड 2025 प्रारंभ होगा, आपके दोनों के मिड में अगर अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की संभावनाएं बढ़ सकती है, बढ़ जाएंगी। तो अपने ऊपर थोड़ा सा बना करके रखें चीज। और अगर देखो सीधी सी बात है, अगर वो आपके जीवन का होगा हिस्सा, अगर आपके जीवन का हिस्सा होगा तो आपके साथ रह जाएगा, और अगर आपके वो जीवन का हिस्सा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, तो उसकी असलियत इसी 7.5 में पता भी लग जाएगी। इसलिए कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये इसी 7.5 के प्रथम चरण के अंदर ही आपको प्रारंभ
पता होना प्रारंभ। तो ये होती है शनि की 7.5। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज होती है वो होती है झूठी गवाही या किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलना, या अपने लोग अपने लालच के लिए किसी व्यक्ति को गलत साबित कर, पूरी तरह से उसकी छवि को खराब कर। ऐसे अपराध, ऐसे जघन्य अपराध नहीं करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण 7.5 में या 30 मार्च के बाद जिस चीजों को आप सबसे ज्यादा फेस करोगे वो होगा आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु अगर मैं कहूं कि 7.5 का सबसे बड़ा शत्रु क्या है तो वो होता है आलस्य। जो व्यक्ति 7.5 में आलस्य के साथ, और आएगा जरूर, इसको आप रोक नहीं सकते। जो व्यक्ति आलस्य के साथ में रहेगा और आज के काम को कल पर डाल करके चलेगा वो 7.5 में पूरे टाइम पर दुखी रहता है, परेशान। क्योंकि 7.5 जीवन में इन्हीं चीजों को सिखाने के लिए आई है कि कोई व्यक्ति अगर IAS बनाए, अधिकारी बनाए, तो उसके पीछे उसकी कंसिस्टेंसी देखो, उसके पीछे उसकी मेहनत देखो। किसी भी व्यक्ति को जो उच्च पद में विराजमान है, बहुत लोग आपने देखे होंगे बैठे बैठे बुराई कर देते हैं, अरे ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। खुद की स्थिति चाहे कैसी भी हो उनकी, उनको उससे मतलब नहीं होता, पर ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, या उसमें कमियां जो है वो खूटते रहते हैं, उनमें निकालते रहते हैं कमियां। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो ना तो एक पागल व्यक्ति से भी उसकी समझदारी ले सकते, यानी कि एक दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति भी, या ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि उसमें से अच्छी चीजें निकाल। और अगर आप किसी में से नेगेटिव चीजें ले रहे हो, जाहिर सी बात है आपके खुद के लिए भी कोई ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी, आप वो चीजें आपके लिए भी साबित हो जाते। तो ऐसा व्यक्ति नेगेटिविटी से घिरा रहे, कोशिश करो 7.5 के दौरान नेगेटिव माइंड रहने से बचो, नेगेटिव मत। इस चीज का विशेष ध्यान रख करके आप एक बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती। तो 7.5 जीवन में एक चीज और है, संबंधों को मजबूत करती है। या फिर एक कहावत भी है कि जो स्त्री की परीक्षा है वो पति के विपत्ति काल में। तो ऐसी विपत्ति काल क्या है? विपत्ति काल नहीं है, ये अवसर है, 7.5 का अवसर है। इसमें अगर आप जागरूक रहे, इसमें अगर आप समझदारी से काम करते रहे, इसमें आप लोगों के साथ में व्यवहारिकता सीख गए, बोलचाल सीख गए, टाइम पर काम करना चाहिए। अगर मौके को समय पर कैच कर, मौका आ जा रहा है पर उसे छोड़, एक पैसा आ जा रहा है उसे खर्च कर सकते पर उसे बचाने का उसके लिए बहुत ज्यादा लालच, लोभ लालच कर, ये भी नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी जरा टेंशन, इसमें पैसा भर के आएगा, मैं कहूंगा 7.5 में पूरा भर के पैसा आता है और उसी रफ्तार से जाता, आना और जाना लगा रहता है। आपको शनि रोटेशन के लिए बैंक देता है ना कि मैं भी तुम्हें कुछ समय के लिए 10 लाख रुपए दे, और इनको यूज करो, यूज करने के बाद मुझे मेरा पैसा वापसी, ठीक है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उस पैसे का सदुपयोग करके अपना खुद का व्यापार करेगा और उन पैसों को पूरा करके उनको दे। तो 7.5 ऐसे देते हैं, ऐसे ही देते हैं। आपके ऊपर है कि आप उस पैसे का प्रयोग कैसे, सर्कुलेशन में पैसा आएगा जरूर, ये मत सोचना कि पैसा बिल्कुल आना बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव बहुत देते हैं, इतना देते हैं कि आपकी फैक्ट्री, आपका बंगला, आपका मकान, सब कुछ 7.5 बनता है। अब बशर्ते बात इतनी है कि कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है वो तो कुंडली देख के पता लगाई जा सकती है। तो इसलिए शनि की 7.5 पूर्ण रूप से आपके लिए कैसी रहेगी उसके लिए अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करवाएं। और ये 2025 की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां थी, कुछ ऐसी प्रेडिक्शन थी जो वाद संवाद भविष्यवाणियां, क्या बस आपसे बात वार्तालाप करने का मन होता है तो आपको बता दे। बाकी आपको अच्छा लगे ना लगे, जो भी हमारे प्रिय जातक हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं यूट्यूब पर, आप सभी के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने एक यूट्यूब फैमिली हमारी बनाई है। तो हमारा भी ये कोशिश रहेगा आपको जो है सही जानकारी हम प्रदान। तो अगर आपको लगता है कि आप शनि की 7.5 के फुल इम्पैक्ट के बारे में अपने लिए जानना चाहते हो, आपके लिए विशेष रूप से क्या प्रभाव डाले, किस सेक्टर पर प्रभाव डाले, या आप अगर कुछ काम करने की सोच रहे हो 2025 में तो वो कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके लिए शनिदेव की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, वहीं पर एक सटीक जानकारी, फुली प्रेडिक्शन मिलती है। अगर कुछ दिक्कत परेशानी आ रही होती है तो उसके लिए उपाय भी, रेमेडीज भी मिल जाती है। तो उसके लिए यह है कि आप उसका उपाय करवाओ, वहीं पर आपको एक अच्छी और सटीक जानकारी, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, खुश रहो, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। महादेव का भजन करते रहो, हर हर।